वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दयाल नगर नाम के गांव में मनीराम नाम के एक बनिए की बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर जरूरत का सभी सामान मिलता था। सभी गांव वाले मनीराम की दुकान से ही सामान खरीदा करते थे। मनीराम की दुकान खरीदारों से भरी रहती थी और उसे काफी मुनाफा भी होता था। मनीराम बहुत ही लालची दुकानदार था। वह लोगों को हमेशा तोल से कम सामान ही देता था और पैसे पूरे लेता था। एक दिन बंसी मनीराम की दुकान से कुछ सामान लेने आया। भैया, मुझे 5 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दो। अरे ओ रामू, जल्दी से 5 किलो आटा और 1 किलो चावल दे। जैसे ही रामू आटा तोलता है तो मनीराम वहां जाकर एक पलड़े में चुंबक लगा देता है। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो सामान तोल में कम होगा। अरे तो क्या मैं अपनी दुकान लुटा दूं? जैसा कह रहा हूं वैसा कर। तू अभी नया नया आया है, यह सब काम सीखने में थोड़ा समय लगेगा। मालिक के सामने चुप हो जाता है और सामान तोलकर बंसी को दे देता है। वंशी जैसे ही एक हाथ में आटा उठाता है, उसे भार में थोड़ा कम लगता है। मनीराम भैया, ठीक से तोला है ना? मुझे आटा आज थोड़ा कम लग रहा है। मैं हमेशा 5 किलो आटा ही लेकर आता हूँ। मुझे उठाने से ही पता चल जाता है। मुझे यह 5 किलो से कम लग रहा है। सुनो भैया, सामान बिल्कुल सही तोल कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ शक हो रहा है तो भाई कहीं और से ले लो। हाँ, हमारे पास बेकार की बहस के लिए टाइम नहीं है। मनीराम भैया, आप तो जानते ही हैं, गांव में आपकी राशन की दुकान के अलावा कोई और दुकान नहीं है, तो हम सामान लेने और कहां जाएंगे? हाँ तो ठीक है, मैंने कब रोका है, लेकिन मेरे काम पर शक मत करो। हाँ, इस तरह मनीराम गांव वालों को कम तोल पर सामान देता था और दाल, चावल और चने में कंकड़, पत्थरों की मिलावट भी करता था। गांव वाले मजबूर थे, क्योंकि गांव में केवल राशन की एक ही दुकान थी। मनीराम इस तरह बेईमानी करके खूब पैसे वाला बन गया था। गांव वाले मनीराम से परेशान होकर गांव के ही पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। साहब, हम आपके पास मनीराम बनिए की शिकायत करने के लिए आए हैं। गांव में उसके अकेले की दुकान होने के कारण वह इस बात का बहुत फायदा उठाता है और सभी लोगों को मिलावटी और घटिया सामान देता है। इंस्पेक्टर भी थोड़ा बेईमान किस्म का आदमी था। अरे, इस तरह किसी और के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिख सकते हो? क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत है? सबूत तो नहीं है हमारे पास साहब, लेकिन वह बेईमानी तो कर रहा है ना, और ऊपर से अकड़ता भी है। क्या मैं तुम्हारे कहने से ही उसे गिरफ्तार कर लूं? बिना सबूत के कोई काम नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से। तरह इंस्पेक्टर गांव वालों को वहां से भगा देता है और मनीराम के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। इससे गांव वाले निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर की बीवी मनीराम की दुकान से कुछ राशन का सामान लेने के लिए जाती है। मनीराम की दुकान के राशन में मिलावट होने के कारण इंस्पेक्टर की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। सुनिए जी, हमारी बेटी मीनू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। आप जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाइए। इंस्पेक्टर जल्दी से घर पहुंचता है और अपनी बेटी और बीवी के साथ अस्पताल जाता है। देखिए, आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसने कुछ गलत खा लिया है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। कल मैंने मनीराम की दुकान से कुछ राशन का सामान और मसाले मंगवाए थे। उन्हीं से खाना बनाने के बाद वो खाना खाकर मीनू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। इस मनीराम की दुकान का सभी सामान मिलावटी है। गांव वालों ने इसके बारे में मुझे शिकायत भी की थी, लेकिन उस समय मैंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसका हर्जाना आज मुझे भुगतना पड़ा। उसी गांव में रमन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो वहां के विद्यालय में शिक्षक था। रमन पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसीलिए इंस्पेक्टर ने रमन को मनीराम के खिलाफ रिपोर्ट करने को कहा। रमन भाई, मैं चाहता हूं तुम गांव वालों के साथ मिलकर इस बनिए मनीराम के खिलाफ रिपोर्ट करो। वह सामान में मिलावट करता है और तोल में भी कम सामान देता है। उसका सामान खाकर मेरी बेटी बहुत तेज बीमार भी पड़ गई। इंस्पेक्टर साहब, यह तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी जो मैं इस समाज के काम आ सकूं। मैं इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए उसके खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा।
अगले दिन रमन अकेले ही मनीराम की दुकान पर गया और उससे कुछ सामान खरीदने का नाटक करने लगा। अरे अरे मास्टर जी, आज आप हमारी दुकान पर कैसे आए? आप तो अपना सामान शहर से मंगवाते हैं ना? हाँ, इस बार मैं सामान नहीं ला पाया। शहर जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए जरूरत का सामान लेने आया हूं। मुझे 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और सभी तरह की 1-1 किलो दाल दे दो। आप 5 मिनट बैठिए साहब, मैं अभी सब सामान तुलवा देता हूँ। रमन ने देखा कि नौकर हर सामान को 200 से 300 ग्राम कम ही तो तोल रहा था। रमन छुपकर तराजू के नीचे भी नजर मारता है तो उसे वह चुंबक भी दिखाई दी, जिससे उसे सारी बात समझ आ गई कि किस तरह मनीराम लोगों को उल्लू बनाता है और उनसे कम सामान के ज्यादा पैसे वसूलता है। वापस आने के बाद रमन काफी देर तक सोच विचार करता रहा। आखिर में उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रमन अपने एक छात्र सोहन को बुलाता है और इसे समझाता है। देखो बेटा सोहन, मुझे तुमसे एक काम है। तुम तो जानते हो मनीराम गांव का एक ही बनिया है। वह किस तरह तोल में कम सामान लेकर लोगों को देता है। हमें बस उसे सबक सिखाना है। देखो, परसों हम दोनों मनीराम की दुकान से कुछ सामान लेने के बहाने जाएंगे। मैं उससे सामान ले रहा होऊंगा, तब तुम उससे बात करना और मेरे मोबाइल में सामान तोलने की एक वीडियो बना लेना। ध्यान रहे, उस वीडियो में यह साफ नजर आना चाहिए कि वह किस तरह तोल में सामान कम करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करता है। 2 दिन बाद रमन और सोहन दोनों मनीराम की दुकान पर गए। अरे मास्टर जी, कहिए कोई सामान कम पड़ गया क्या? जी, मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, यही कुछ 2-4 दिनों के लिए, इसलिए मैंने सोचा कुछ राशन और ले आऊं। रमन मनीराम को अपनी बातों में उलझा लेता है और सोहन चुपचाप सामान तोलने वाले नौकर का एक वीडियो बना लेता है। रमन गांव के एक सरकारी अफसर को लिखित में एक शिकायत देता है, जिसमें मनीराम के खिलाफ उसके सारी बातों का खुलासा था। देखिए मोबाइल में मनीराम की यह वीडियो, इसमें साफ नजर आ रहा है कि मनीराम का नौकर तराजू में चुंबक लगाकर कम सामान तोल रहा है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हमें तो सरकार ने इसी काम के लिए रखा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी, इसलिए वह लोग मनीराम जैसे लोगों के हाथों बेवकूफ बनते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही मनीराम की दुकान पर जाऊंगा। अगले ही दिन इंस्पेक्टर मनीराम की दुकान पर रेड मारने के लिए गया। हाँ भाई, सारी दुकान की अच्छे से तलाशी लो और देखो क्या क्या मिलावटी है। इसका तराजू भी चेक करो। अरे अरे साहब, हुआ क्या है बताओ तो सही। जरा इधर अकेले में बात करते हैं ना। अच्छा, मुझे तुम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। चलो, इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर लूंगा। नहीं नहीं साहब, वह तो यूं ही मुंह से निकल गया। गलती हो गई। मेरी दुकान में एकदम बढ़िया सामान है। साहब जी, यहां तो सब सामान मिलावटी है। चावल, दाल, आटा और तराजू के नीचे चुंबक भी चिपकाया हुआ है। पुलिसकर्मी सभी मिलावटी सामान का सैंपल ले लेता है और मनीराम की दुकान को कुछ समय के लिए सील कर देता है। तुम गांव वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर हमें नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है और यह मिलावटी सामान भी न तुम्हारी इस दुकान से ही मिला है। अब जेल में चक्की पीसोगे तभी अक्ल ठिकाने आएगी। सरकारी अफसर उसकी दुकान पर ताला लगाकर वहां से चले गए और पुलिस मनीराम को अपने साथ जेल ले गई। रमन ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव के एक ईमानदार व्यक्ति की राशन की दुकान खुलवाई, जिससे उसके परिवार का भी खर्च चलता रहे और गांव वालों को भी कोई समस्या ना हो। सभी गांव वालों ने रमन का शुक्रिया अदा किया और उसकी समझदारी और साहस की खूब प्रशंसा की। मनीराम को उसकी बेईमानी की सजा जेल में मिल रही थी और इधर गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।